जिस तरह बताया जा रहा है कि भारत की अगर बात करें ख़ास तौर पर इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में काफ़ी बदला है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें या हाई टेक्निक हथियारों की बात करें, लेकिन दोनों फ्रंट पर पाकिस्तान और चाइना जिस तरह है, आपको क्या लगता है कि कितना इन सरहदी इलाकों में भारत सक्षम हुआ है? मैं TV9 के दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं 2007, 8, 9 में बारामूला में मेरी पोस्टिंग रही। तो मैंने तब देखा कश्मीर, तब मैंने लेह देखा, तब मैंने कारगिल देखा। आज 2024 में मैं देख रही हूँ, 2015 में मैं यहाँ पे थी, तब मैंने दोबारा देखा। और जब आप पुराना और नया कंपेयर करते हैं तब आप बहुत ही एक संतुष्टता से कह सकते हैं कि बदलाव है। यहाँ मैं पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेबर्स दिन रात लगे हुए हैं। तो ये जो पूरी चीज़ है, इससे ना केवल कश्मीर बदला है, यहाँ की आवाम को बहुत बड़ा एक बदलाव मिला है, क्योंकि हमने रास्ते में आते आते बहुत सारे लोकल से बात की एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो जब उन्होंने कहा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है, लेकिन हम ये गर्व से कह सकते हैं कि 60% तो हो चुका है, अब थोड़ा और बचा है, वो भी हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आर्मी में तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि आप जानते हो कि आज हम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि इज़राइल को इंडियन आर्मी भारत के बने प्रोडक्ट्स जब जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, क्योंकि इज़राइल माना जाता है इज़ दी टॉप मोस्ट नॉच ऑफ द कंट्री जब हम बात करते हैं हथियारों की, डिफेंस की। तो आज मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड इंडिया फर्स्ट की बात है, तो हर जगह अच्छे के लिए बदलाव है, सुधार है। एंड एज ऑलवेज नरेंद्र मोदी जी सेज कि नेशन फर्स्ट, हम सब नागरिकों को भी यही कहना चाहिए। कारगिल विजय ज्ञान यात्रा का भी यही उद्देश्य है कि हर एक नागरिक अगर अपना नागरिक धर्म निभाए, अगर वो सतर्क रहे, अपने देश के लिए अपना आँख और कान बने, तो सैनिकों के लिए बहुत बड़ी ये मदद हो जाएगी इंटरनल सिक्योरिटी में। जैसे कारगिल के युद्ध में उस चरवैये ने सतर्कता दिखाई, हम सबको ये सतर्कता दिखानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये केवल उन सैनिकों का राष्ट्र नहीं है, हम सबका राष्ट्र है। Since you have been yourself an officer in the Indian Army and have been posted in North Kashmir, Baramulla, that's why मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि what is the change you are witnessing after so many years. So now what you want to tell the nation, यहाँ से जब हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इन तमाम वीर सपूतों को, और सक्षम भी है और लगातार दोनों फ्रंट्स पर जवाबी कार्रवाई भी अच्छे से दे रहे हैं। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन टू मी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे सभी देश, आपके जितने दर्शक हैं वो सुन रहे हैं। प्लीज़ विज़िट योर बॉर्डर एरियाज़, प्लीज़ विज़िट जहाँ पे ऐसे दुर्गम परिस्थिति है। किसी ने अभी मुझसे कहा कि आप इतना 2500-3000 किलोमीटर ट्रैवल करके यहाँ तक आए, तो मेरा एक ही जवाब था कि जब हमारे वो वीर इन दुर्गम चोटियों पे लड़ रहे थे माइनस के टेम्परेचर में, क्या हम इतना ट्रैवल नहीं कर सकते? सो अगर आप इन वीरों के पास, हमारे जवानों के पास, इन बॉर्डर एरियाज़ में आएंगे, उनको हिम्मत मिलेगी कि उनका राष्ट्र उनके साथ है। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, बी अ वर्दी सिटीजन विच अ सोल्जर फील्स डाइंग फॉर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपने हथियारों की बात की या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, खासतौर पर सड़कों की, लेकिन कम्युनिकेशन इन इलाकों में बहुत बड़ी चुनौती थी, उसमें भी बड़ा इम्प्रूवमेंट आया हुआ है, जिससे भारतीय सेना को और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है इन इलाकों में? नहीं, 100%। आज आप रोड देखिए, आज आप टेलीकम्युनिकेशन देखिए, हर एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इसमें। बिकॉज़ हम कहीं बात कर रहे थे 2G 3G की, आज हम 5G के ज़माने में हैं। एंड आई डोंट थिंक सो ऐसे हार्डली कोई गांव बचे होंगे कि जहाँ पे वो पूरा भारत एकजुट नहीं है। बिकॉज़ हम जब एकजुट भारत की बात करते हैं, वो तभी एकजुट होगा जब वो एक दूसरे के बारे में जानेंगे, एक दूसरे क्या कर रहे हैं वो जानेंगे। एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन इट, एंड इंडिया हैज़ कम अ लार्ज वे टू इट। एक आखिरी छोटा सा सवाल, गुजरात से यहाँ आप 25 दिन ट्रैवल कर चुके हैं और आज 25वीं एनिवर्सरी पर यहाँ आप पहुँचे हैं, तो क्या संदेश था आपका और क्या प्रयास था? संदेश ये था कि राष्ट्र धर्म निभाए, नागरिक धर्म निभाए, ऐसे नागरिक बने जो अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखे और उस राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव आगे रहे। थैंक यू।
तो साफ तौर पर ये आपने देखा कि किस तरह मैडम ने पूरा उनकी जो सोच है ख़ास तौर पर राष्ट्र को लेकर वो समझाने का प्रयास किया। ये खुद इंडियन आर्मी में नॉर्थ कश्मीर में पोस्टेड रही हैं, ये इन दुर्गम इलाकों से बखूबी वाकिफ़ है और कहीं ना कहीं इनका मानना ये है कि आज पूरे देश की आंखें नमन भी हैं, लेकिन वहीं गर्व से सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है, क्योंकि कारगिल के इस ऑपरेशन में हमारे वीर सपूतों ने विजय प्राप्त की है। इन्होंने गुजरात से जो है 25 दिन का सफ़र जो है वो तय किया और यही देश प्रेम का संदेश देने का प्रयास था। और 25वीं एनिवर्सरी पर आज यहाँ पर ये दोनों जो कपल है वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध के तमाम शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष,